लगा रहा हूँ मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में जितना हमारा हिस्ट्री का पार्ट हुआ था वो क्लियर है? हाँ जी मैम। सृजन आपने वो चेक कर लिया था, वो कनेक्ट हो गया डोमेन और होस्टिंग? हाँ जी मैम, वो हो गई थी मैम। वो मैंने वैसे चेक नहीं कुछ भी किया। जब आपने वो भेजी, फोटो भेजी, फिर तो 24 घंटे हम्म। बाद ही होगा ना ओपन वो। वैसे तो अब तक हो गई होगी, एक बार चेक कर लेना। ठीक है मैम। क्लास के बाद चेक कर लूँ या अभी करूँ? हाँ हाँ, क्लास के बाद करना, अभी क्लास में नहीं। हाँ जी मैम। ओके, लास्ट क्लास तक का तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नहीं मैम। मैम, हेलो मैम। तो फिर हम कीवर्ड। हाँ बोलो दृष्टि। मैम एक्चुअली सीक्वेंस में लगाना था वो पेजेस को, तो नहीं लग पा रहा है। स्क्रीन शेयर करो। जी। मैम यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहा है, फिर होम आ रहा है। हाँ तो लगाओ ना, पहले अलाइनमेंट में लगाओ, दिखाओ आपने कैसे लगाया अलाइनमेंट में। किस किसमें दिखाना है? आपने अलाइनमेंट में कहाँ लगाया है? कैसे लगाना है? हाँ, जो आपने खुद से लगाया होगा ना, इसको मैन्यू सेट किया होगा आपने, वो कहाँ किया है? मेन्यू में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, इधर देखिए। हाँ तो पहले मेन्यू क्रिएट करो ना। अच्छा। पहले जो मेन मेन्यू है उसको वहां पे नाम दो, मेन मेन्यू, और उसपे प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू सिलेक्ट करके पहले मेन्यू क्रिएट करो, फिर वो ऑप्शन एलिजिबल होंगे। और बनाए सिर्फ दो ही पेज बनाए हैं अभी? यस मैम। और दो एक ही में आवर सर्विसेज सब डाल दिया, अबाउट अस सब दिया। ठीक है, उसको मेन मेन्यू नाम दो, उसको प्राइमरी और फुटर मेन्यू पे सिलेक्ट करो उसको। क्रिएट मेन्यू करो, क्रिएट मेन्यू पे करो। यस मैम, हो रहा है। मैम, हम्म। जैसे ये मतलब ये अपनी वेबसाइट में फोटोज होती हैं, छोटी छोटी फोटो लगा देते हैं वो। किसमें? अ, जैसे कि काफी सारी फोटोज एक लाइन में चलती रहती हैं वो। ब्राउजर में? वो नहीं पता मैम, मैंने एक वेबसाइट में देखी थी, जैसे ना काफी सारी फोटो थी, वो अपने आप आगे आगे चली जाती थी लाइन में। उसको करो ना अब से। एक बार मुझे सुरजिंदर, जो भी आप कह रहे हो मुझे एक बार दिखा देना, मैं बता दूंगी। ब्राउजर है वैसे, वो ब्राउजर आपके एलिमेंट्स पे लगा हुआ आता है, आप उस पे सेट करके लगा सकते हो। एक सेकंड में मैं दिखा देता हूँ आपको। सर्च करनी पड़ेगी काफी वेबसाइट। जिससे आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। यस मैम। ऐड टू मेन्यू करो, जो दो टिक करें आपने। सेम मेन्यू पे करें? क्या? सेम मेन्यू पे करें? आप अपना होम ऊपर कर दो ड्रैग करके ना। अच्छा। होम ऊपर कर दो, अब सेव मेन्यू कर दो। अब चेक करो अपना। यस मैम, हो गया। हो गया ना? ठीक है। मैम एक बार देख लीजिए पेज।
ठीक है, मैम दिखाऊं? एक सेकंड सोचने बस, हो गया दिस का। ओके मैम, ओके। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बनाई है आपने 2 पेज की, पर ठीक है, इसके बाद में अपने हिसाब से और एडिट ऑन कर लेना, ठीक है। यस मैम। हाँ सुजिंदर दिखाओ। हाँ ये क्लाउजल है, ओके, ये कहाँ लगता है मैम? आपको एलिमेंट्स में ही मिल जाएगा क्लाउजल के नेम से। उसमें आप मल्टीपल फोटोज डाल सकते हो। ओके, एक बार मैं देख लूँ। देखो। मैम साथ के साथ वेबसाइट भी देख लेना। क्या? मैम जो बनाई है, मतलब ये वेबसाइट, जो ये पेज, वो मेन्यू बनाया है। आप पहले ये देख लो ना, क्लाउजल देख लो, उसके बाद वेबसाइट दिखा देना, क्योंकि अभी मैं ऐसे कराऊंगी तो पूरी सबकी वेबसाइट चेंज होनी ही है। ओके मैम। हाँ तो अभी पहले आप ब्राउजर एक बार अपना चेक कर लो, कि कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं। उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक बार आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक मैं कहीं भी अप्लाई कर लूँ फिर। हाँ, किधर गया इसका? सर्विस में जोड़ देते हैं। इसमें मैम कौन सा सेलेक्ट करना है फिर? एक एक सिंगल वाला फर्स्ट। ओके मैम, इसके बाद ऐड में जाके यहाँ पे मैम लिखो ब्राउजर लिखो, ब्राउजर। आप सिर्फ इमेज लिखो, इसमें ऑप्शन आ जाएगा। देखो इमेज ब्राउजर, नीचे देखो थर्ड नंबर पे। हाँ जी, हाँ इसको कर लो। इसको ड्रैग करके लेके आया मैम। अब यहाँ पे इमेजेस डाल दो जो जो भी चाहिए। मैम जैसे अभी ये तो एक ही आया मैम। सिलेक्ट तो करो, ऐड इमेजेस पे करो तो सही। ओके। साइज बड़ा कर दो इनका, जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो जो थंबनेल साइज में, उसको बड़ा कर दो। ठीक है। जी मैम। हाँ बाकी एरो रखनी है नहीं रखनी है, नेविगेशन चाहिए नहीं चाहिए, देखो वहां पे लिखा हुआ है कि नेविगेशन एरो एंड डॉट्स वाला, आपको जो भी अपने हिसाब से करना हो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक है। सैंपल इमेजेस हैं अभी जो आपने दिए, बाकी जो आपको लगानी हो आप यहाँ पे वो लगा लेना। हाँ जी, आई तो वैसे लगाई है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट है किसी का? नहीं मैम। आर्यन, इंद्रदीप? नो मैम। तो फिर एक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन ऑफ करना अपनी सुजिंदर। जी मैम, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो, गूगल है ये, हमने गूगल पे गए, क्या लिखा है हमने, सैमरश। सैमरश क्या है? एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। सैमरश पे जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तब तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वही अपनी ईमेल आईडी से साइन अप करके। रेस्ट बाकी आप यहाँ पे जब सेकंड कंटिन्यू करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो, सैमरश कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे करने के बाद ये आ गए अब आपके कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स का क्या होता है, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे देखनी चाहिए हमें, कीवर्ड्स कैसे पता चलेगा। अब सपोज करो आप सब अभी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज पे वर्क करो, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हो, राइट। जी। आपने गूगल पे सिर्फ इतना लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, मतलब कि एंटर नहीं किया,
सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है। अगर मैं एंटर कर दूंगी तो वो मुझे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। मैंने एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा, तो मेरे पास क्या क्या आ गए, इसके सारे सजेशंस आ गए। इन दिल्ली, नियर मी, HSN कोर वेबसाइट, इंडिया पैकेजेस, पेज डिजाइन, इमेजेस प्रोवाइडर, ये सारे सजेशंस आ गए। गूगल कौन से आपको सजेशंस देता है? सबसे पहले जो मोस्टली सर्चेज होते हैं वही सजेशन देगा आपको गूगल। जी मैम। तो अब इसमें आपको पहले देखना है कि आपको इसमें से चाहिए क्या क्या। अब आपको लग रहा है कि आप सिर्फ दिल्ली में टारगेट करना चाह रहे हो तो आप इन दिल्ली, आपको नियर मी का कीवर्ड चाहिए तो नियर मी भी ले लो, वेबसाइट, इन इंडिया पैकेजेस, पेज डिजाइन, इमेजेस। अब ये सारे ही अगर आपके काम के हैं तो आप इनको क्या करो, अपने एक्सेल शीट पे या जहां कहीं भी आप नोट करना चाहो, आप वहां पे ये सारे के सारे नोट कर लो, जितने भी हैं ये। ठीक है, इनको नोट करने के बाद हम पहले एक एक कीवर्ड लेंगे। अब जैसे सपोज करो आपने ये सारे नोट कर लिए, तो हमारा सबसे पहले क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। वॉल्यूम, सबसे पहली चीज समझो, आपका ये यूएस, अभी यूएस सिलेक्ट होगा, आपको इसे इंडिया पे सिलेक्ट करना है यहाँ से, और ये आपका यूएसडी होगा, इसको इंडियन रुपीज में करना है। ठीक है, ताकि आप इंडिया के अकॉर्डिंग देख पाओ। वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम कितना है, 2.4K। मतलब कि जो ये वाला कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ये कितने लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, 2.4K पीपल आर सर्चिंग। इसकी डिफिकल्टी क्या है, कीवर्ड की डिफिकल्टी 53% डिफिकल्ट। क्या लिखा है, 53% डिफिकल्ट। कौन से कलर में है, ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, सीपीसी, सीपीसी क्या है, 43.53। अब सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। सपोज करो आपने इसी कीवर्ड के ऊपर एड रन करनी है, आपने गूगल के ऊपर लगा दी 5000 रुपीज। अभी आपने गूगल पे जो 5000 की एड रन करनी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली पे। अब आपका ऐसा नहीं होगा उसमें कि आपने 1 वीक के लिए लगाए या आपने 10 डेज के लिए लगाया। आपने 1 वीक के लिए लगाने तो आपकी मर्जी है, 10 डेज के लिए लगाने तो आपकी मर्जी है। बट जब भी कोई आपके वाले इस कीवर्ड पे क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास उस चीज के लिए लीड जनरेट होगी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो आपके 5000 में से कितने रुपीज कट हो जाएंगे, 43। 43.53 रुपीज आपके कट हो जाएंगे। जैसे ही कोई एक बंदा क्लिक करेगा, फिर जैसे सेकंड पर्सन क्लिक करेगा, फिर से 43.53 रुपीज कट हो जाएंगे। फिर थर्ड पर्सन क्लिक करेगा, फिर कट हो जाएंगे। फिर फोर्थ पर्सन करेगा, फिर कट हो जाएंगे। ऐसे करके जैसे जैसे जो लोग आपकी साइट पे आते जाएंगे, इसके आपके वाले कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आपके पास लीड जनरेट होगी, तो कॉस्ट पर क्लिक आपका डिडक्ट होता रहेगा उसमें। और जब आपके 5000 खत्म हो जाएंगे तब फिर और डाल देना। ठीक है, ये मैम गूगल ऐड के लिए है? क्या ये गूगल ऐड के होते हैं पेमेंट मैम? वो गूगल एड्स का पार्ट है, बट ये मैं गूगल एड्स नहीं करा रही आपको, ये मैं कीवर्ड रिसर्च करा रही थी। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च एसईओ में और गूगल एड्स में करनी हो तो आप कैसे करोगे, ये गूगल एड्स का पार्ट नहीं है, ये कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है। अगर आप इसको गूगल एड्स नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इस वाले कीवर्ड पे वर्क करो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो वो एसईओ है, दैट्स इट। ठीक है मैम। अभी जो डैशबोर्ड पे चीजें हैं वो मैं बस अभी आपको समझा रही हूँ कि पहले देख लो होता क्या क्या है। वॉल्यूम 2.4K, कीवर्ड डिफिकल्टी 53%, इंटेंट क्या है यहाँ पे, इंटेंट इंटेंट क्या दिख रहा है, कमर्शियल। मतलब द यूजर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स एंड सर्विसेज। उसने कोई ब्रांड नेम नहीं डाला, हमने कोई वेबसाइट नेम नहीं डाला, हमने कोई कंपनी नेम नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। हमने सिर्फ ये डाला कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, कहाँ चाहिए, दिल्ली में। अब दिल्ली में जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, हमने कोई ब्रांड नेम नहीं डाला, हमने कोई कंपनी नेम नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला ना, हमने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट दी है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे तो वो हमारे सर्च रिजल्ट्स हैं। पर हमारा इसमें इंटेंशन क्या होती है कि हमें कोई बेस्ट कंपनी मिले। ऑब्वियसली जब आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली देखोगे तो जो वेबसाइट रैंक होगी वो क्या है, आप उन कंपनीज को अप्रोच ही तो करोगे ना कि वो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करे। अब जैसे ये तो एड का पार्ट है, ये कीवर्ड आइडियाज। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली ये एक है, फिर है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, बेस्ट आ गया। इसका वॉल्यूम कितना है, 320, कीवर्ड डिफिकल्टी 57। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, इसका वॉल्यूम कितना है, 110, 110 और 53। तो अब इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, तो हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसका क्या है, इसका तो बिल्कुल ही 40-30 है, तो हम इनको अप्रोच नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या लेंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम। क्या लेंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम। अब हाईएस्ट ऊपर की 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो कि आपको सिर्फ दिल्ली के बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली आपका एक पर्टिकुलर कीवर्ड है,
तो आप पहले इस पे वर्क कर सकते हो। देन उसके अंदर आप सोशल मीडिया एजेंसी इन दिल्ली, फिर आप टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर। तो अब ये सारी क्या है, एक स्ट्रैटेजी है कि आप इनके इस वाले कीवर्ड के बाद इस तरीके की आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ये इसने कीवर्ड की स्ट्रैटेजी दे दी है। बस अगर आप चाहो तो आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी आप वो भी यूज कर सकते हो। अब जैसे आपने इस एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग देखा, अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी। अब मैं इसको चेंज करके कर दूं सर्विसेज नियर मी। अब आ गया इसका 2.4 के 47% डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है पॉसिबल। वो क्या था याद हो तो, डिफिकल्ट। उस वाले पे लिखा हुआ था ना डिफिकल्ट, इसका क्या है पॉसिबल, कि ये पॉसिबल टू रैंक है। इंटेंट क्या है इसका, ट्रांजेक्शनल। मतलब नियर मी हम कब देखते हैं, जब हमें उस जगह पे विजिट करना होता है। इसलिए अब चाहे नियर मी में कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड आ सकता है, पर हमें उस पर जाके विजिट करना है, तो उसका ट्रांजेक्शनल मतलब हमारा मोटिव होता है कि हम जाके उस पर वो चीज खरीद लेंगे या वो सर्विस ले लेंगे, तो हम ट्रांजेक्शनल हो जाएंगे। इसका सीपीसी कितना है, 44 रुपीज। अभी इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड सजेशन देगा। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी। सर्विसेज और सर्विस एस का भी फर्क है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी दे देगा सेम। फिर है आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वेबसाइट। हम इसको हटा के वेबसाइट कर देंगे। अब वेबसाइट पे देखो वॉल्यूम कितना है, 90। कुछ भी वॉल्यूम नहीं है इस पे। देखो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, कोई केडी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कुछ स्ट्रैटेजी भी नहीं है। तो क्या आप इस पे वर्क करोगे? नहीं मैम। वॉल्यूम ये मतलब लोग इसको सर्च नहीं कर रहे, कोई एक आधा दुक्का ही कर रहा है बस, और कोई सर्च इसको नहीं कर रहा। तो हमारी लिस्ट में से ये वाला कीवर्ड क्या हो जाएगा, नो। कैंसिल। बात आता है इन इंडिया। अब इंडिया के लिए देखो 1.3 के सर्चेज है, 63% डिफिकल्ट है, इंटेंट कमर्शियल है, सीपीसी 40 है। और देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रैटेजी भी है, और फिर उसके आगे उसकी कीवर्ड आइडियाज भी है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ऐसे करके आपको पैकेजेस के लिए, पेज डिजाइन के लिए, इमेजेस टू ऑर्डर, इन सब चीजों के लिए आपको अलग अलग कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे करनी पड़ेगी। जो कीवर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं या जो कीवर्ड्स आइडियाज आपको अच्छे लग रहे हैं, ऐसे करके सिलेक्ट करके आपको 10, 15, 20 कीवर्ड्स आपको अपनी वेबसाइट के लिए निकालने पड़ेंगे, और फिर वो एक्सेल शीट पे आपको मेंटेन करने हैं। चाहे वो इस वाली इंडस्ट्री के हो, चाहे वो किसी भी और इंडस्ट्री के हो। तो मैं आपको अलग अलग इंडस्ट्री के कीवर्ड रिसर्च दूंगी करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हर एक इंडस्ट्री की कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अभी मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्या बहुत ही बिल्कुल ऊपर ऊपर का पार्ट बताया। अभी अभी इसके अंदर इसके टाइप्स भी हैं, वो हम बाद में करेंगे स्टेप वाइज। तो पहले आपको इतना पार्ट आ जाए, आप पहले ये करो, अपने अपने सैमरश पे अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले आप मेन ये डिजिटल मार्केटिंग वाला ही ले लो एक सैंपल। तो फिर उसके बाद दो चार इंडस्ट्रीज मैं दूंगी, फिर उनकी कीवर्ड रिसर्च करना। और उन सबका आपका एक्सेल शीट में मेंटेन होना चाहिए कि आपने क्या कीवर्ड रिसर्च करी है, उनका वॉल्यूम और वो कीवर्ड और उनका सीपीसी, ये तीन चीजें उस पर मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब कहीं पे जॉब करोगे तो भी वो आपसे क्या करवाएंगे, ये कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारी चीजें आपसे एक्सेल शीट पे ही मेंटेन करवाएंगे, जिसमें उनका वॉल्यूम और सीपीसी लिखा हुआ होगा। तो आपको अभी भी वैसे उसी तरीके से मेंटेन करनी है सारी चीजें। ठीक है, तो डाउट? नो मैम। इंदर, दृष्टि, आर्यन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, जब अपनी अपनी सब स्क्रीन शेयर करेंगे, और मैम लास्ट बार थोड़ा समझानी, स्क्रीन बंद करते ही बोलो क्या नहीं समझे, आर्यन बताओ। क्या नहीं समझ में आया, इंदर बोलो, ओ सॉरी आर्यन बोलो। लास्ट जो मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस वो वाला, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो एक्सेल शीट पे मेंटेन करने के लिए बोला है। हाँ, तो वो आपको जो भी कीवर्ड्स है, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है कीवर्ड्स, और साइड में वॉल्यूम। तो जो भी कीवर्ड्स आप वहां लिखो और उसका वॉल्यूम लिखो जो भी आपने रिसर्च करा है। बस आपकी सारी चीजें एक्सेल शीट में मेंटेन करनी है कि आपने ये कीवर्ड रिसर्च करी है और उनका वॉल्यूम ये है, बस मेंटेन करना है। ठीक है, अब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और इसको स्टार्ट करो। मैम जैसे इसमें ऑप्शन आ रहा है, नोट श्योर एजुकेशन वर्क पर्सनल,
मेरे को ना ऐसे नहीं दिखाई देता बिना स्क्रीन शेयर किए। स्क्रीन शेयर करो पहले, सबके सब। किसके लिए यूज कर रहे हो आप? वर्क के लिए? जी मैम। बाकी सब जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। स्टूडेंट और इंटर्न कर दो। नो की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक को बता रही हूँ, सारे अपने आप कर लेना। देख लो क्या क्या सिलेक्ट करना है। नीचे आओ, नीचे आओ, स्किप ट्रायल। कर दो मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे आपका कीवर्ड रिसर्च है, उसको स्टार्ट करो। ये नहीं, डैशबोर्ड पे देखो अपना कीवर्ड रिसर्च। लेफ्ट साइड, हाँ नीचे आओ, देखो लेफ्ट साइड देखो। ओके। अरे यार, तो वेबसाइट लेफ्ट साइड अपने डैशबोर्ड पे देखो ना। और नीचे साइड में देखो, साइड में। और साइड, और साइड। हाँ और नीचे आओ ना, उससे नीचे आओ। साइड में यार, लेफ्ट साइड। हाँ जी मैम, मैं साइड में हूँ। हाँ अब ऊपर करो, ऊपर। नीचे आओ, और नीचे आओ। इनके अंदर भी अलग अलग और हैं, तो आपको इन सब में देखना पड़ेगा आपका कीवर्ड रिसर्च वाला कहाँ पे है। और आओ, बैठ जाओ। हाँ बस बस, देखो ये रहा कीवर्ड मैजिक टूल। नीचे 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 कीवर्ड मैजिक टूल, बस। आप सब भी अपना अपना स्टार्ट करो जल्दी से। इसी में सर्च करना है मैम। ओह, यहाँ पे। गूगल पे पहले गूगल पे देखो ना, हाँ जी क्या मैम। कीवर्ड्स हैं। वो आपने बोला था ना, ये इंडिया कर देना है। क्या कह रहे हो? मैं कहा यहाँ पे इंडिया करना था ना मैम। हाँ ये तो साइन इन आपने पर कर तो लिया, आप क्यों कर रहे हो दोबारा इसको? नहीं, यहाँ पे ओके। गूगल। मैम इस पे कुछ शो तो हो जाओ।
मैम सुजिंदर, 1 मिनट, मैंने वो मैसेज पे लिखा भी कि वेट। ओके, मैं देखा, सॉरी मैम। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे सुजिंदर, बोलो। मैम शो नहीं हो रहा, जैसे ये मैंने किया ना डिजिटल मार्केटिंग जैसे इन चंडीगढ़, हम्म। तो ये चीज आ रही है। क्या ऊपर करो, करेंसी चेंज करो। देखो ये इंडिया के बगल में, इंडिया के साइड में करेंसी यूएसडी है, सामने बिल्कुल ब्रॉड मैच के ऊपर। मैम मेरे को दिख नहीं रहा। नीचे देखो, एरो को हल्का सा नीचे करो बस। हाँ, ठीक ठीक, ये पॉइंट है क्या? ऑल पे जाओ। ऑल कीवर्ड्स। हाँ, इसके कीवर्ड्स नहीं है, मतलब ये एलिजिबल कीवर्ड नहीं है। ओके मैम। चंडीगढ़ की स्पेलिंग एक बार चेक कर लो आप। तो मैम डायरेक्ट वैसे कॉपी किया वहां से, चंडीगढ़ मोहाली देखते हैं फिर हम। इसको करेक्ट करके एक बार चेक कर लेना। मणिपुर, मणिपुर वाला कौन है? आर्यन। दृष्टि, आपकी स्क्रीन कहाँ है? मोहाली, मोहाली में भी अच्छे खासे लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी, एजेंसी, जॉब्स। मैम आपके पास तो ऐसे आ रहा था, हमारे पास ऐसे आ रहा है। क्या कह रहे हो? आपके पास तो पूरा शो हो रहा था मैम। तो नीचे करो ना। अच्छा, ऊपर करो, ऊपर और ऊपर। नहीं आ रहा है तुम सबका? नहीं मैम, हमारे पास ऐसे आ रहा है जैसे अभी शो हो रहा है ये। कोई नहीं, एक बार इस पे क्लिक करो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी पे क्लिक करो। क्लिक हुआ? हाँ जी मैम, अब आया मैम। है ना, तो वो ऊपर पहले आपको कीवर्ड के वो दे रहा था, उसके बाद वो न्यू सजेशंस है। ठीक है मैम, ठीक है, अब समझ गई। और ये अभी आपको कुछ लिमिटेड सर्चेज ही देगा, मतलब अभी 4 5 या आई थिंक शायद 7 8 सर्चेज ही ये अभी आपको देगा। इसके बाद 24 आवर्स के बाद ये एक्टिव हो जाएगा दोबारा, तो आप पर डे में आप 7 8 सर्चेज इस पे कर पाओगे। ठीक है। समझ गया मैम। और ये आपका कीवर्ड सर्च का एक टूल है। आपको ऐसे करके मैं अभी 2 3 टूल्स और बताऊंगी, तो अपने टूल्स ये ध्यान रखना, आपके जॉब में, बिजनेस में, सब जगह यूज होंगे ये। ठीक है मैम। मोहाली।
मैम मेरा बंद हो गया। खत्म लिमिट्स। हाँ जी। अगर दूसरी आईडी से करना है तो कर लो, ये तो अब 24 घंटे बाद आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है अगर मैम। कोई दूसरी ईमेल आईडी है उससे करना है तो कर लो, तो वो 24 घंटे बाद दोनों आईडीज पे एक्टिवेट हो जाएगा। ओके मैम। इसका वैसे यही सर्च करना है, कोई और कीवर्ड भी सर्च करने मैम? कुछ भी कर सकते हो आप, क्लोथिंग का, टी शर्ट का, वुमेन्स, कुछ भी, XYZ। ओके, फिर उसको मतलब कि उसमें रख लिया मैं एक्सेल शीट में ना। हाँ, पहले आप उसकी कर लो, डिजिटल मार्केटिंग की कर लो अच्छे से, उसको एक्सेल शीट में मेंटेन करो, ताकि जब आप अपनी वेबसाइट का करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा एज एन असाइनमेंट और आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगी दूसरी इंडस्ट्रीज के, वो जो है उसी एक्सेल शीट में जो शीट नंबर 2, 3 होते हैं ना, हाँ जी। वहां मेंटेन करना। उसको अपनी वेबसाइट वाले के साथ कंबाइंड मिक्स मत करना। ठीक है मैम। मैम क्या क्या चीज मेंटेन करना है एक्सेल शीट में? इंद्रदीप की शीट दिख रही है? इंद्रदीप की शीट देखो आप, कीवर्ड कमर्शियल। इंद्रदीप एक बार अपनी शीट करो दोबारा, CPC। और नहीं, ये नहीं मेंटेन करना 3 वीक्स और साइटलिंग्स, ये सब नहीं, सिर्फ वॉल्यूम, CPC और कीवर्ड। वॉल्यूम, CPC और कीवर्ड। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये इतने कट के मैं उसे दी वॉल्यूम, क्या? मतलब मैम ये तो बहुत कम वॉल्यूम दिखा रहा है, मतलब एक कीवर्ड पर ही वॉल्यूम दिखा रहा है, मतलब 260। हाँ तो फिर जो जिसपे कम है वो मत लिखो, क्योंकि कम जिसपे वॉल्यूम ही नहीं है उस कीवर्ड पे ऊपर वर्क करके आप करोगे क्या? वॉल्यूम का मतलब क्या है? जो लोग सर्च कर रहे हैं, और जिस पे लोग सर्च ही नहीं कर रहे उस कीवर्ड पे वर्क करके क्या करोगे? नहीं वो तो ठीक है मैम, लेकिन ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है बेसिकली अगर कोई सर्च करेगा तो ये मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही है, मतलब इसमें कोई ये मतलब
गलत सा नहीं है कीवर्ड, मतलब सही सा लग रहा है कि अगर कोई सर्च करे तो हाँ ऐसे ही करेगा। कीवर्ड सही है, पर आज सर्च तो नहीं कर रहे ना लोग। अगर उसपे वॉल्यूम नहीं है, इट मीन्स लोग सर्च नहीं कर रहे। और जिस चीज को लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो उसको आप नोट करके करोगे क्या? ओके। मेन पॉइंट तो वो है ना हमारा। ओके मैम। दृष्टि आप बार बार स्क्रीन क्यों, नहीं दृष्टि नहीं, किसकी बंद हुई है? आर्यन की बंद हुई है। आर्यन आपकी स्क्रीन कहाँ है? नहीं, आप सबको बार बार पोक किया जाएगी, अपनी स्क्रीन ऑन करो, स्क्रीन ऑन करो। सुलझन अब आपकी हो गई। मैम दूसरी ओपन कर रहा हूँ जिसमें अब करने लगा हूँ। खत्म हो गई ट्रायल। अगर दूसरी आईडी है तो उसको यूज कर लो।
हाँ, हेलो मैम। हाँ। मैम मैंने ना एक मतलब शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पर। हम्म। उसने बोला था कि अगर हम मेल के साथ मतलब प्लस वगैरह लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं तो मतलब वो भी चल जाता है, मतलब इसमें क्या क्या, लगा देते हैं? मतलब अगर मैं, जैसे मैं मेल आईडी लिख रहा हूँ ये अपनी, हाँ। मतलब अगर मैं इसके साथ प्लस वगैरह लगा दूं, मतलब हम्म। मतलब ये फिर डिफरेंट हो जाती है, मतलब रहेगी वही, लेकिन इस ऐप में ये हम्म। चल नहीं रही, और कहीं मैं यूज करता हूँ तो वहां पे चल जाता है। तो वो तो आपकी मर्जी, आपको जैसे आपको बनानी है आप वैसे बना सकते हो ईमेल आईडी। नहीं मैम, इसमें नहीं ना चल रहा ये, कोई है ट्रिक वगैरह जैसी? वो वीपीएन के थ्रू होता है। हम्म, वो मैं आपको क्लास से अलग एक बार के लिए बता दूंगी ठीक है क्या मैम। है वो। हाँ। जब हमारा ईमेल मार्केटिंग का टॉपिक चलेगा ना तभी का मुझे रिमाइंड करा देना। लेकिन हो, वो तो ठीक है मैम, चलो ठीक है। वो तो ठीक है, चलो ठीक है, क्या ठीक है? मतलब मैं चाह रहा था कि अगर इसी में मेरी यूज हो जाए, ये वाली कुछ लगा के इसके साथ ऐड इसमें करके। यूज नहीं होगी। इसमें यूज नहीं होगी, वो पहले आपको बनानी भी तो पड़ेगी ना। नहीं मैम, इसमें बिना यूज बनाए नहीं। यूज हो रहा था वो, मतलब साइन इन। वो उसमें दिखाते हैं पर ऐसा नहीं है। ओके, और तो है नहीं मेरे पास में। मैम और कौन सा टूल है उस पर कर लेता हूँ फिर, अभी वो भी बता दो। क्या? आपने बोला था ना कि और टूल भी बताओगे आप। हाँ तो टाइम तो हो देना कि मैं और टूल भी बता दूं, अभी एक टूल की प्रैक्टिस तो करो ढंग से। अब लास्ट 2-3 मिनट में मैं क्या तुम्हें दूसरा टूल बताऊंगी? ओके मैम। चाहे एक टूल कर लो क्लास में वो चलेगा, पर ढंग से करो कि एक बार मैंने समझा दिया और एक बार तुमने उसका प्रैक्टिकल कर लिया। मैम उसकी लिमिट बस। खत्म हो गया ना, अभी मेल आईडी है नहीं दूसरी कोई। हाँ तो ये बोलो ना कि खुद के पास खत्म हो गया तो मतलब तो समझा दो दूसरा। बाकी बच्चे तो बैठे हैं अभी। इनका खत्म नहीं हुआ मैम अभी तक, 4-5 तो दे रहा है वो सच बस। तो उनके पास है भाई मेल आईडी, वो कर रहे हैं। ओके।
कर लेना आप सब इसकी प्रैक्टिस, बाकी 24 आवर्स में ये एक्टिव हो जाएगा, तब आप और कर पाओगे इसमें से, ठीक है। ठीक है मैम। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। हेलो